श्री रामचरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 13। अति अपार जी सरित बर जो नृप से तू कराही चढ़ी पीपीलियु कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई सिया वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी एहि प्रकार बल मन ही देखाई करिहउ रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस दोहा का अर्थ यह है, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि उस पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तीन फेरे पूरबहु सकल मनोरथ मेरे कली के कबिहन करहूँ प्रणामा जिनके बरने रघुपति गुण ग्रामा। इसका अर्थ ये है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उस कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने भये जो अहै जो होई अहि आगे प्रणहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, इस प्रकार वर्तमान में और जो आगे होंगे उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनिति सनमानु जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बादि बालक भी करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई सुर सरसरी सम सब कहित होई राम सुकृति भनिति भदेसा असमंजस अस मोहि अंदेशा। कृति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाला हो। श्री रामचंद्र जी की कृति बड़ी ही सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी या असमंजस है, दोनों में मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता की रीति विमला सोई आदर ही सुजान सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करहि
बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आनंद करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति मोही, मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं। जो मेरी बुद्धि का बल बहुत ही बड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण जो श्री रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, इस बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बांधऊं सुनि पद कांजू, रामायण जेहि निरमय हूँ। सखर सुकोमल मंजु दूस, रहित दूषण सहित सिया। वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। मैं उन वाल्मीकि की मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदऊ चरित वेद भव, बारिधि बोहित सरीश। जिनहु न सपने हूँ खेद, बरन तर गुबर बिसद जसु सिया। वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता। बांधऊं विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जहाँ। संत सुधा सिधेनु प्रगटे, खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, हाँ, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी करहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहूँ सकल, मंजू मनोरथ मोरिशिया। वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें।